हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द नॉलेज क्लासरूम। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी चर्चा की थी कि जो 1857 का विद्रोह रहा है किस प्रकार से भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्धों के अंदर इसको शामिल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने अपनी वीडियो के अंदर जो है कि पीछे बात की थी अवध के बारे में। 4 जून 1857 जो वहां की बेगम थी किस प्रकार क्या घोषणा करती है उसके बारे में हमने देखा था। और दोस्तों, यदि आपने हमारी उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको भी आवश्यक देखें, क्योंकि जो ये वीडियो जो है एक क्विक रिवीजन का काम यहाँ पर ये करेगी, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो आज हम बात करेंगे 5 जून 1857। जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, हम बात करेंगे यहाँ पर कानपुर के विद्रोह के बारे में। कानपुर विद्रोह, क्योंकि पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में 1857 में जो चिंगारी भड़कती है तो वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी जो समाज का वर्ग रहा है, चाहे वो किसानों का वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो, पढ़ा लिखा वर्ग हो या किसी भी प्रकार का वर्ग हो, तो यहाँ पर हर कोई जाने अनजाने में ये विद्रोह 1856-57 के अंदर करने लग रहा था। तो कानपुर का जो विद्रोह है ये मुख्यतः कब शुरू होता है? 5 जून 1857 को होता है। और जो ये विद्रोह होता है जिसका जो नेतृत्व है, जो ये 1857 का जो युद्ध हुआ, 5 जून 1857 का जो कानपुर का विद्रोह हुआ, उसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है नाना साहब के द्वारा। नाना साहब के द्वारा इस कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और इस विद्रोह को संगठित करने का जो काम करते हैं, जो ये विद्रोह था इसको मुख्यतः जो संगठित किया गया, संगठित किया किसने किया? इसको जो संगठित करने का काम करते हैं वो कौन करता है? तात्या टोपे। और दूसरा कौन था जिसका नाम था अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान। और जो तात्या टोपे है वो इस विद्रोह को एक करने का, संगठित करने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो समुदाय थे वो अलग अलग रूप से यहाँ पर इस विद्रोह के अंदर शामिल करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान यहाँ पर करते हैं। इसी विद्रोह के दौरान, यानी कि जो कानपुर का विद्रोह था, इस कानपुर के विद्रोह में एक घटना घटती है। वो कहां की घटती है? सती चोरा। सती चोरा जो गंगा घाट था, गंगा घाट की एक घटना है कानपुर के अंदर ही, कानपुर के विद्रोह के दौरान ही। शुरुआत यहां पर कब हुई थी? 5 जून 1857 को। तो इसमें क्या था कि जो विद्रोह थे, विद्रोह करने वाले थे या क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया? एक अंग्रेज परिवार था, एक अंग्रेज परिवार था, अंग्रेज परिवार, जिसको क्या किया गया? एक नाव में बिठाया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। नाव में बैठाया, इस अंग्रेजों के परिवार को नाव में बैठाया और नाव में बैठा करके उनको क्या किया गया? क्रांतिकारियों ने उनको किससे भून दिया? गोलियों से, गोलियों से भून दिया। ये एक दुखद घटना यहाँ पर देखने को मिली थी इस कानपुर विद्रोह के अंदर, जो शुरू हुआ था 5 जून 1857 को।
उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और जो अन्य विद्रोह यहाँ पर रहते हैं अलग अलग एरिया के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं एक और विद्रोह, जो कि कहाँ का विद्रोह है? झांसी। झांसी का जो विद्रोह है, इसका जो नेतृत्व किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। लक्ष्मीबाई के द्वारा इस विद्रोह का, यानी कि झांसी से विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया वो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। और ये क्या करती है? अंग्रेजी सेना से संघर्ष करती है। जो अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजी सेना से संघर्ष, कौन यहां पर इनका सामना कौन करने लग रही है? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अब ये क्या करती है? जो रानी लक्ष्मीबाई है, किसकी सहायता लेती है? रानी लक्ष्मीबाई सहायता लेती है यहां पर किसकी? तात्या टोपे की। इसकी सहायता तात्या टोपे की यहां पर सहायता ली जाती है। और सहायता लेकर के क्या किया जाता है कि जो ग्वालियर है, ग्वालियर पर कब्जा, सहायता से ग्वालियर पर क्या किया जाता है? कब्जा कर लिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे की सहायता ली और किसके ऊपर कब्जा कर लिया? ग्वालियर के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन जो ग्वालियर का शासक था, ग्वालियर का जो राजा था, ग्वालियर का, जिसका क्या नाम था? राजा सिंधिया। राजा सिंधिया जो कि क्या था? ये अंग्रेजों का पिट्ठू था, अंग्रेजों का भक्त था, अंग्रेजों का भक्त इसको हम कह सकते हैं कि जो राजा सिंधिया था, जो यहाँ पर ग्वालियर का शासक था, ये क्या था? अंग्रेजों का भक्त था। और वो क्या करता है? जब ग्वालियर के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई कब्जा कर लेती है तो ये यहां से छोड़ करके चला जाता है और आगरा में चला जाता है। आगरा में ये शरण लेता है। शरण ली कहां पर जाकर के? आगरा के अंदर। और रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो 17 जून 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त होती है। वीर गति को प्राप्त कब हुई? 17 जून 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो कि 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त होती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे किसके बारे में? बिहार के बारे में। जो बिहार है, बिहार के अंदर जो यहां पर बिहार में जो यहां पर कुंवर सिंह है, बिहार के अंदर कुंवर सिंह, बिहार के अंदर कुंवर सिंह जो क्या करता है? विद्रोह का नेतृत्व करता है। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। कहां से? बिहार से। जो ये कुंवर सिंह था, इसकी जो आयु थी ये लगभग 80 वर्ष का था। जो कुंवर सिंह था लगभग 80 वर्ष का था। इसने क्या किया? आरा के निकट, आरा के निकट जो ब्रिटिश सेना थी, जो ब्रिटिश सेना थी, उस सेना को इसने हराया, पराजित किया। लेकिन क्या हो जाता है? ये 27 अप्रैल 1858 में इसकी मृत्यु हो जाती है।
27 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं किसके बारे में, रुहेलखंड। जो रुहेलखंड है, रुहेलखंड जिसको हम यहां पर मानते हैं कि जो अहमदुल्ला है, अहमदुल्ला, उसने क्या किया है, रुहेलखंड से जो 1857 का विद्रोह है उसका नेतृत्व किया है। अहमदुल्ला ये मुख्यतः कहां का निवासी था, ये मद्रास का निवासी था, मद्रास का निवासी। अहमदुल्ला कहाँ का निवासी, मद्रास का निवासी। ये कहां पर रहता था, जो ये व्यक्ति था अहमदुल्ला, ये फैजाबाद के अंदर, फैजाबाद में रहता था, फैजाबाद में रहता था। और इसी ने क्या किया, यहां पर जो ये विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था, विद्रोह का प्रसार व प्रचार किसने किया है, अहमदुल्ला ने रुहेलखंड के अंदर किया। और इसने एक महत्वपूर्ण इस विद्रोह का प्रचार व प्रसार करने में निभाई थी। अब आगे चलते हैं और पंजाब के अंदर, यानी कि उस समय जो हरियाणा था वो भी क्या था, पंजाब का ही हिस्सा था। यानी कि हम यहाँ पर मुख्यतः पंजाब के बारे में जानने लग रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, पंजाब जो दिल्ली से लगभग, दिल्ली से कहां पर चले जाते हैं, गुड़गांव, गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव पहुंच जाते हैं। लगभग 300 सैनिकों की टुकड़ी, 300 सैनिक क्या करते हैं, दिल्ली से कहां पर पहुंच गए, गुड़गांव के अंदर, और वहां पर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और यहां पर उसके बाद अलग अलग स्थानों के अंदर, यह कि मेवात, मेवात, मेवात से जो ये विद्रोह था इसका जो नेतृत्व था वो किसने किया था, खदरुद्दीन, खदरुद्दीन ने क्या किया, जो ये एक किसान था, खदरुद्दीन एक किसान था, इसने जो विद्रोह था 1857 का विद्रोह, उसका नेतृत्व मेवात के अंदर से ये करता है। और उसी प्रकार से हम आगे अहिरवाल, जो अहिरवाल है, अहिरवाल से जो विद्रोह है इसका जो नेतृत्व है वो कौन करता है, राव तुलाराम, तुलाराम। और दूसरा जो यहां पर गोपाल देव है, गोपाल देव, राव तुलाराम व गोपाल देव ने क्या किया है, जो अहिरवाल है यहां से 1857 के विद्रोह का यहां पर नेतृत्व किया। और उसके बाद आगे चलते हैं और 16 नवंबर 1857, 16 नवंबर 1857 यहां पर नारनौल के समीप, कहां पर, नारनौल, नारनौल के समीप जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, नारनौल के समीप क्या होता है, 700 अंग्रेज सैनिकों को मारा गया, वो सॉरी 70 अंग्रेज सैनिक, जो अंग्रेज सैनिक थे 70 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और जिसमें क्या हुआ, लगभग 50 सैनिक क्या हो गए, घायल हो जाते हैं। और इसी विद्रोह के दौरान जो कमांडर थे, अंग्रेजी सेना के जो कमांडर थे, जिसमें जो नाम आता है किसका आता है, कर्नल जिरार्ड, कर्नल जिरार्ड। और दूसरा कौन सा आता है जिसका नाम है कैप्टन, कैप्टन पैलेस। ये दोनों के दोनों क्या हो जाता है, इस विद्रोह के दौरान मारे गए। 16 नवंबर 1757 को क्या होता है, जो नारनौल के समीप लगभग 70 अंग्रेज सैनिक मारे गए, जिसमें है लगभग 50 घायल हो जाते हैं। और जो
यहाँ पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता थे, कमांडर थे, जिसका नाम कर्नल जिरार्ड था या कैप्टन पैलेस था। ये दोनों के दोनों यहाँ पर मारे जाते हैं। अब क्या होता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए एक अंग्रेज अफसर, उस अंग्रेज अफसर का नाम क्या है? हडसन। अंग्रेज अफसर हडसन। हडसन को क्या किया जाता है? दिल्ली से कहां पर भेजा गया? रोहतक के अंदर भेजा गया। दिल्ली से रोहतक भेजा गया। रोहतक क्यों भेजा गया? ताकि वो पंजाब हरियाणा के अंदर जो विद्रोह है उसको दबा सके। विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? हडसन था, उसको भेजा गया। अब जो पानीपत था, पानीपत, पानीपत के अंदर जो विद्रोह हुआ उसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? बू अली, बू अली कलंदर, बू अली कलंदर इनाम ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत से बू अली कलंदर इनाम ने किया था। और कुछ समय के बाद इस व्यक्ति को यानी कि इस इनाम को क्या किया जाता है? फांसी की सजा, फांसी दे दी गई कुछ समय के बाद। और उसके बाद यदि हम देखें इंदौर, इंदौर के होलकर, होलकर थे जो ये इंदौर के, ये मुख्यतः क्या रहे? ये अंग्रेजों के साथ रहे। इन्होंने क्या किया था? इस विद्रोह के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। इंदौर के होलकर जो कि यहाँ पर क्या करते हैं? इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ देते हैं। अब थोड़ा यदि हम एक रिपोर्ट के ऊपर 1856 व जो 57 की रिपोर्ट है और जो अन्य रिपोर्ट है 1857 और 1857 और 58, इन दो रिपोर्टों के बारे में देखा जाए तो इसमें जो निष्कर्ष आता है, ये रिपोर्ट किस प्रकार की है? ये एक प्रशासकीय रिपोर्ट है। किस प्रकार की रिपोर्ट है? ये एक प्रशासकीय, एक प्रशासकीय रिपोर्ट यदि देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? इसमें यह देखने को मिलता है कि लगभग इस विद्रोह के दौरान 386 जो व्यक्ति थे, व्यक्तियों को सजा दी गई। किस चीज की? फांसी की। 386, 386 जो पर्सन थे उनको फांसी की सजा यहां पर इस रिपोर्ट के अनुसार दी गई है। और लगभग लगभग 2000 लोग यहां पर मारे गए, मारे गए। कितने? लगभग 2000 लोग। और 206 लोग, 206 लोग या व्यक्ति जिसको क्या किया गया? अंडमान भेजा गया। अंडमान, अंडमान में जो काला पानी है, काला पानी की सजा के लिए इसको कहां पर भेजा गया? काला पानी भेजा गया, अंडमान में इनको भेजा गया। और बाद में क्या होता है कि जो अंग्रेज थे, इस अंग्रेजों ने क्या किया? जो स्थानीय राजा थे, क्योंकि यहां पर जो ये विद्रोह रहा है, ये विद्रोह एक एकता का प्रतीक यहां पर कुछ ना कुछ देखने को नहीं मिला। तो जो स्थानीय राजा थे, इन राजाओं को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया था या राजाओं की मदद से किया अंग्रेजों ने? इस 1857 के विद्रोह को मदद से विद्रोह को क्या किया? दबा दिया, दबा दिया।
1857 के विद्रोह को जो स्थानीय राजा थे उनकी मदद से क्या कर दिया गया, इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमने आज की इस वीडियो में 1857 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर बात की है। तो चलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।